धुरंधर पार्ट 2 का टीजर आने वाला है। इसके साथ आएगा, उसके साथ आएगा, एक से बढ़कर एक ख्याल बना लिए थे लोगों ने। बहुत अरमानों के साथ इंतजार किया जा रहा था पार्ट 2 के टीजर का, पर आदित्य धन ने सबके अरमानों पर मूत दिया। नहीं, मैं अपने अंदर की भड़ास निकालने नहीं आया हूँ टीजर पे। चाहे मूवी का पोस्ट क्रेडिट ही पार्ट 2 के टीजर के नाम पे चिपका दिया गया हो, पर मुझे कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुई है। मैं तो बस उन लोगों के मन की बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो टीजर देखने के बाद उनके दिमाग में आ रही होगी। ऐसा ही महसूस कर रहे होंगे कुछ लोग जिनको भी ये उम्मीद थी कि नया टीजर देखने को मिलेगा, एकदम ही गर्दा उड़ा देने वाली चीज देखने को मिलेगी। लेकिन जो देखने को मिला वो वही पुराना बासी माल था जो ऑलरेडी देख चुके हैं हम। और जो लोग भी कटा हुआ महसूस करके थोड़ी बहुत नाराजगी दिखा रहे हैं टीजर को लेके, वो भी गलत नहीं है। अब पार्ट 1 ने जो समा बांध दिया है, उसके बाद हर किसी की उम्मीद पार्ट 2 से और ज्यादा बढ़ चुकी है। वैसे सारे नाराज लोगों के साथ मुझे भी थोड़ा बहुत बुरा तो लगा है, पर मैंने खुद को संभाल लिया। ये सोच के कि आदित्य धन ने पार्ट 2 के टीजर में पार्ट 1 का पोस्ट क्रेडिट दिखाया है तो जरूर उसके पीछे उनका कोई बड़ा रीजन होगा, वरना खबर तो आ रही थी कि 2-3 टीजर सेंसर बोर्ड से पास हुए थे। वो भी दिखा सकते थे आदित्य धर, पर उन्होंने नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया, क्या चल रहा है उनके दिमाग में वही जाने। लेकिन वेट करो, नया माल भी जल्दी ही सामने आ जाएगा जो सारे गिले शिकवे दूर कर देगा इस टीजर को लेके। खैर बात करते हैं टीजर के ऊपर, जो एकदम फास्ट पेस्ड है। गौर से देखने के लिए फ्रेम बाय फ्रेम देखना पड़ रहा था। तो टीजर की शुरुआत होती है जसकीरत के फ्लैशबैक से, जहां वो गन वगैरह लोड करके एक घर में घुस के कुछ लोगों को मारते हुए दिखता है। लेकिन यहाँ जसकीरत के गन होल्ड करने का स्टाइल देखो, जो सिर्फ ट्रेंड पर्सन ही कर सकता है। इसमें बॉडी तो रिलैक्स होती है, लेकिन फिर भी पर्सन अलर्ट होता है अटैक करने के लिए अगर अचानक से कोई दुश्मन आ जाए तो। लेकिन यहाँ बात यह आती है कि ये फ्लैशबैक शॉट दो बातों की तरफ ध्यान लेके जाता है। पहला ये कि ये जसकीरत के जेल जाने से पहले का शॉट है या फिर जेल जाने के बाद का। मतलब मे बी अजय सान्याल ने जसकीरत को स्पेशल ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा दी हो एंड उसके बाद कोई छोटा मिशन दिया हो टेस्ट लेने के लिए कि जसकीरत कितना रेडी है कितना नहीं। या फिर इस शॉट को दूसरी तरह भी देखा जा सकता है, जिसके बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि जसकीरत पहले से ही आर्मी मैन हो या फिर स्पेशल फोर्सेस का पार्ट हो, जो अपने परिवार का बदला लेने के लिए सारी लिमिट क्रॉस कर देता है। जिन्होंने भी जसकीरत के माँ बाप को मारा होता है सबको बहुत बुरी मौत देता है, जिसके बाद उसे जेल होती है। लेकिन तभी अजय सान्याल अपना धुरंधर नाम का मिशन प्लान करता है, जिसके लिए उसे एक ऐसे बंदे की जरूरत होती है जिसपे अजय सान्याल भरोसा कर सके और जिसका जीने का मकसद ही ना बचा हो, कुल मिला के जो अपनी जान की परवाह ना करे। अब देखो होने को दोनों बातें सच हो सकती हैं। बाकी आपका इन सब बातों को लेके क्या कहना है जरूर बताना। इस टीजर या फिर फर्स्ट पार्ट के टीजर ट्रेलर में एक बात नोटिस करी है आपने कि जब हमजा लियारी का किंग बन चुका होता है तब उसके साथ उजैर बलोच को नहीं दिखाया गया है, बल्कि रिजवान को देखते हैं हम, जो बाबू टकैत की गैंग में घुस गया था। तो उजैर बलोच के ना दिखने का बड़ा रीजन जो मैं बताने वाला हूँ वो हो भी सकता है या फिर उसे अलग तरह से भी दिखाया जा सकता है। पर मैं एक्चुअल रियलिटी के ऊपर बात करूँ तो रहमान डकैत की मौत के बाद उजैर बलोची रहमान डकैत की जगह कुर्सी पर बैठा था एंड 2013 तक उसने उस कुर्सी को होल्ड करके रखा था। लेकिन अभी शॉट को देखो, उजैर बलोच के सामने किसी की कटी हुई गर्दन पड़ी है एंड अगर आप जानते हो तो आपको पता होगा कि ये अरशद पप्पू की ही होगी, जिसकी गर्दन उजैर बलोच ने ही काटी थी एंड फिर उससे बीच मार्केट में फुटबॉल खेला था। और अरशद पप्पू को भी उजैर बलोच ने 2013 में ही मारा था, जब तक उजैर रहमान डकैत की जगह कुर्सी पर बैठा था। लेकिन फिर 2014 में उजैर बलोच के नाम का वारंट निकल गया था एंड उजैर पाकिस्तान से दुबई या फिर ईरान भाग गया था। लेकिन फिर 2015 में दुबई एयरपोर्ट पे उजैर बलोच को अरेस्ट कर लिया गया था, जिसके बाद से ऐसी खबर है कि वो आज तक पाकिस्तान की जेल में ही है। अब पार्ट 2 में क्या एज इट इज ऐसा ही देखने को मिलेगा या फिर क्रिएटिव लिबर्टी लेके आदित्य धन ने कहानी को थोड़ा घुमा दिया होगा, जो भी हो। लेकिन मे बी ऐसा होते हुए तो जरूर दिख सकता है कि कुर्सी पर तो उजैर बलोच ही बैठे, लेकिन जब उजैर बलोच पाकिस्तान से भागेगा तो वो कुर्सी की जिम्मेदारी हमजा को सौंप जाए। पर देखो क्रिएटिव लिबर्टी तो अच्छी खासी ली होगी आदित्य धन ने। वो कैसे, बात करते हैं। रियल में इलियास कश्मीरी की मौत 2011 में हो गई थी। अमेरिका ने इलियास कश्मीरी के बेस पे ड्रोन गिरा दिया था एंड उस धमाके में इलियास कश्मीरी मारा गया था, जबकि उजैर बलोच ने इलियास कश्मीरी की मौत के बाद तक भी रहमान डकैत की कुर्सी संभाली थी। पर हमें शुरू से क्या देखने को मिल रहा है कि उजैर बलोच पाकिस्तान से भाग गया या फिर हमजा के हाथों मारा गया, जो कुछ है। पर इकबाल अभी तक जिंदा कैसे है? इकबाल को तो पहले ही मर जाना चाहिए था, उजैर के भागने या फिर मरने से पहले। लेकिन इकबाल उजैर के जाने के बाद भी पाकिस्तान में ही है एंड उसे हमजा के हाथों रगड़ते हुए दिखाया गया है। मतलब यहाँ आदित्य धन ने क्रिएटिव लिबर्टी लेते हुए इलियास के कैरेक्टर की कहानी को चेंज किया है। यहाँ हमजा और इकबाल लड़ते हुए दिखते हैं। इस टाइम पे इकबाल के बाल छोटे हैं। यहाँ इकबाल बैठा होगा एंड इसी जगह पे हमजा आएगा इकबाल को मारने। फिर लड़ते लड़ते दोनों इस जगह पे आ जाएंगे, जिसके बाद हमजा इकबाल को चेन से तोड़ता हुआ दिखेगा, जैसे इकबाल इंडियन एजेंट को टॉर्चर कर रहा था। पार्ट 2 के लिए कुछ रीशूट्स किए गए हैं, जहाँ से एक पिक्चर सामने आई थी जिसमें संजय दत्त और अर्जुन रामपाल साथ में खड़े थे, जबकि पार्ट 1 में दोनों को एक साथ नहीं देखा गया था।
लेकिन इकबाल और चौधरी असलम तो एक दूसरे के दुश्मन है ना, फिर दोनों एक साथ कैसे खड़े हैं। और जो पिक्चर लीक हुई थी उसमें इकबाल के घने बाल थे, मतलब वो सीन रहमान डकैत की मौत के 1-2 साल के बीच का हो सकता है। लेकिन चौधरी असलम का इकबाल के साथ खड़ा होना हमजा का कोई प्लान होगा, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, वरना और क्या कारण होगा चौधरी असलम और इकबाल के साथ दिखने का। वैसे तो दोनों बड़े साहब के लिए काम करते आए हैं, तो अब दोनों के मिलने का रीजन बड़े साहब होगा या फिर हमजा और चौधरी असलम का प्लान होगा इकबाल को फंसाने का। देखते हैं। वैसे चौधरी असलम की कहानी कहां तक जाएगी ये देखना भी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि एक्चुअल में चौधरी असलम की मौत 2014 में हो गई थी। उसकी गाड़ी में बॉम्ब ब्लास्ट करवा दिया था उसके दुश्मनों ने। लेकिन मूवी में आदित्य धर ने क्या सोचा है चौधरी असलम के बारे में वो देखना होगा। बाकी ये था मेरा टेक इस पूरे टीजर को लेके। आपका क्या कहना है इस बारे में जरूर से शेयर करना। वीडियो को लाइक करना। बाय।